ये मंदिर क्यों बनवा रही है? क्या करें, भगवान के पास मेरा बच्चा चला गया, हस्बैंड चले गए, फिर प्रॉपर्टी क्यों छोड़ दिए। मेरा हंसता खेलता परिवार था। बिहार की एक ऐसी महिला जो अपने पति और इकलौते बेटे के निधन के बाद करोड़ों का मंदिर बनवा रही है। 9 महीना बेड रेस्ट के बाद मेरा सूरज था, उसके बाद ये भी चला गया। नहीं रोइए, नहीं रोइए, भले आपके बेटे चले गए लेकिन हम लोग हैं आपके साथ। बस मेरे जीवन में सिर्फ भगवान है, उसके बाद कुछ नहीं। मंदिर बनाने में कितना पैसा खर्च हो गया? 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। पति के जाने के बाद इनका सपना था कि बेटे को पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था। हम अकेले कहाँ हैं, भगवान है मेरे साथ। लेकिन फिर भगवान आपके साथ ऐसा किए क्यों? वो उनकी मर्जी थी, कुछ सोच के ही किए होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम उनका इतना मंदिर नहीं बना पाते। देखिए, आज हम आपको बिहार की एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो अपने पति और इकलौते बेटे के निधन के बाद अपनी सारी संपत्ति भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। और सामने आप देख सकते हैं कि करोड़ों का मंदिर बनवा रही है, अपनी सारी जमीन जायदाद को बेच दी है। बाकी इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, खुद इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए कि क्या ऐसा समस्या हुआ आपके साथ में कि देखा जा रहा है कि आप अकेले घर में बची है और यहाँ पर करोड़ों का मंदिर बना रही है? मेरा हस्बैंड 10 साल पहले 2014 में वो डेट कर गए। अच्छा। उसके बाद मेरा बेटा 2023 में हाँ। 28 फरवरी को वो दुनिया छोड़ के चला गया। हाँ। ये सब घटना हुआ कैसे? मेरे हस्बैंड को तो ब्रेन हेमरेज हुआ था। इसको पता ना कौन क्या किया, हमको नहीं पता, लेकिन वो घर से गुपचुप खाने के लिए निकला था। अच्छा, आपका बेटा? हाँ, उसके बाद भी वापस नहीं आया। अच्छा, घर से गुपचुप खाने के लिए बाहर निकला था और उसके बाद कभी आपका बेटा घर पे वापस नहीं आया। इससे पहले बेटे को कहाँ पढ़ा रही थी? क्या बेटा घर पे रह रहा था या फिर बाहर? नहीं, सब पहले 5 क्लास से जब उसका पापा का निधन हो गया तो हमको लगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरा बेटा ही है। तो उसका पढ़ाई लिखाई हम ढंग से करवाने के लिए सोचे, तो जैसे सैनिक में भरवाए, आचार्य कुलम में उसमें फॉर्म निकला था तो भरवाए। तो उसमें रामदेव बाबा के यहाँ 8 दिन बच्चे को रख करके उसके बाद फिर मतलब कौन जगह पे? आचार्य कुलम हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार में आपका बेटा पढ़ाई कर रहा था, वहाँ रामदेव बाबा के पास? हाँ, तो फिर उसका मतलब सैनिक में भी कंप्लीट कर लिया था। बोला फिर 8 दिन रहा ना रामदेव बाबा के यहाँ, तो बोला कि मम्मी हमको यहीं जाना है। हाँ। हम यहीं पढ़ाई करेंगे। हम बहुत समझाया कि सैनिक का फी भी कम है। फिर तो छोटा था, 8-9 साल का था, तो बोला कि नहीं मम्मी हमको उसी स्कूल में जाना है। फिर हम उसको लगा कि पापा नहीं, इसको ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। फिर उसी स्कूल में इसको एडमिशन करवा दिया। तो 5 क्लास से वहीं पढ़ रहा था। अच्छा। जो ही कोरोना हुआ इतना, हाँ। तो बार बार गाड़ी बंद हो जाना, मेरे पास आदमी नहीं, ट्रेन बंद हो जाना, कैसे जाएं, कैसे वो उधर तड़प रहे हैं, हम इधर तड़प रहे हैं। हाँ। तो इस हालत में हम सोचे कि नहीं, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। अच्छा, तो बेटे को घर बुला लिया आपने? हाँ, पटना में रह के उसका तैयारी करवाने लगे। वहीं कोचिंग ये सब क्लासेस सब कर रहा था। तो उसके बाद जब इंटर के एग्ज़ाम चलने लगा तो एग्ज़ाम दे के आया था। उसका रोज का आदत था 5 बजे गुपचुप खाने, गुपचुप या कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का खा के खाना खाता था। हाँ। फिर उसी दिन आया एग्ज़ाम दे करके, तो फिर मतलब शाम को निकला, उसके बाद फिर वापस नहीं आया। अच्छा, मतलब घर से बाहर आपका बेटा निकला और दोबारा से वापस नहीं आया? वापस नहीं आया। अच्छा, पति आपके क्या करते थे पहले? खेती और बिजनेस था। मतलब सोची थी कि बेटे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया? नहीं, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था। अगर आज बेटा होता तो बेटे को पढ़ाने का क्या मतलब सोची थी पहले, क्या बनाना था बेटे? वो तो मेडिकल का तैयारी कर रहा था। मतलब डॉक्टर बनने का सपना था? हाँ, उसको सपना डॉक्टर बनना था। सोचिए कि पति के जाने के बाद इनका सपना था कि बेटे को पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन बेटा पहले हरिद्वार में पढ़ाई कर रहा था, घर पे आता है, घर इनका जो है पटना में हुआ। अच्छा, पटना में रेंट पे रह रहे थे, तो पटना में आया पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद कहीं ना कहीं गुपचुप खाने के लिए बाहर निकला, वापस दोबारा घर नहीं आया, वापस लौट के नहीं आया। तो अभी देखा जा रहा है कि आप ये मंदिर क्यों बनवा रही है? क्या करें, भगवान के पास मेरा बच्चा चला गया, हस्बैंड चले गए, तो जिसको नहीं ले जाना था उसको तो लेके चले गए, तो फिर प्रॉपर्टी क्यों छोड़ दिए। वो ये हम खुद से उनको भगवान से अब सवाल पूछ रही है कि भगवान को जब सब कुछ लेना था तो ये जमीन जायदाद घर क्यों छोड़े। और जब इसको छोड़े, सब कुछ आपके पास है, तो ये भी आपको चरणों में समर्पित है। मतलब अपनी सारी संपत्ति को अब भगवान के चरणों में समर्पित कर संपत्ति हम अपने आप को भी समर्पित कर चुके हैं। बस मेरे जीवन में सिर्फ भगवान है, उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, घर में कोई आपके चाचा चाची ऐसा कोई और लोग नहीं है?
मेरा चाचा चाची तो मैके में है, तो मैके वाले लोग यहाँ क्या करेंगे? मतलब पूरे घर में आप अकेले बची है? नहीं नहीं, और पार्टनर लोग हैं, लेकिन उनको उतना कोई रहती कहाँ है आप? गांव में अभी रह रहे हैं। गांव में रह रही है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि पूरे दिन भर सुबह से शाम तक आप देख रही है मंदिर बनाने में। ये मंदिर बनाने में कितना पैसा खर्च हो गया? 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। अभी ना 1.5 करोड़ खत्म 1 हुआ, करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करके आप मंदिर बनवा रही है, किस लिए? बस भगवान के लिए। मंदिर तो भगवान का है ना। और यहाँ पर ये था कि मंदिर यहाँ पर क्यों बन रहा है ये पूछिए तो बताते हैं कि यहाँ पर इसलिए बन रहा है कि देखिए दूर दूर तक 2-3 किलोमीटर तक कोई गांव नज़र नहीं आएगा। अब आते जाते किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोग को पानी पीने का जगह है। मतलब पानी न रहने पर लोग खत्ता का पानी पीते थे। यहाँ पर मतलब चापाकली सब तुरंत खराब हो जाए। चापाकल हर कुछ का यहाँ पर व्यवस्था आप करा रही है ना? जमीन जायदाद सब कुछ बेच दी है क्या? हाँ, तो और पैसा कहाँ से लाएंगे? हम खेत बेच के बना रहे हैं। खेत बेच के मंदिर बना रही है? खेत बेच के बना रहे हैं, हाँ। अच्छा, और पैसा मतलब खेती होती से भी जो पहले आ रहा था सारा कुछ जो कुछ मेरे पास था, जेवर पाती जो भी कुछ मेरे पास था, सब भगवान का नाम। सब भगवान के नाम करती ना? बेटा आपका एक ही था कि और भी बेटा था? नहीं नहीं, वही था, इकलौता बेटा था आपका ना? तो अभी आपको बहुत सारा दिक्कत परेशानी होता होगा अकेले रहने में, बार बार यादें भी आता होगा। अकेले कैसे मतलब खुद को आप रख अब क्या करें, हम अकेले कहाँ हैं, भगवान है मेरे साथ। लेकिन फिर भगवान आपके साथ ऐसा किए क्यों? वो उनकी मर्जी थी, कुछ सोच के ही किए होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम उनका इतना मंदिर नहीं बना पाते। ये मंदिर बनाने में टोटल कितना पैसा लगेगा? लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ लगेगा। तो पूरा 2 करोड़ पैसा आप लगाएगी, कहाँ से उतना पैसा लाएगी? वो जो कुछ है बेच देंगे। हाँ? जो मतलब अभी मेरे पास 3-4 बीघा और जमीन है, हाँ। तो उसको बेचने के प्रोसेस में, इसलिए थोड़ा काम मतलब भी स्लो आगे चल रहा जितना जमीन बचा है सब कुछ जमीन बेच देगी भगवान? है। हाँ हाँ। यहाँ पर कौन कौन से भगवान का मंदिर है? यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है, सूर्य नारायण जी का मंदिर है, दुर्गा माता का 9 रूप का मंदिर रहेगा, हनुमान जी, गणेश जी, सामने देखा शनिदेव। जा रहा है कि 3 मंदिर मतलब अलग अलग है। सबसे सामने वाला कौन सा? सबसे बड़ा वाला राधा कृष्ण जी का, फिर बीच में सूर्य नारायण जी का, फिर लास्ट में दुर्गा माता का है। दुर्गा माता का। और यहाँ पर ये अपने ही जमीन में बनवा ये मेरा अपना जमीन है। हाँ। हाँ। डेली का पैसा भी काफी खर्चा होता होगा, रोज इसमें मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ, खर्च होता है। हाँ हाँ, तो बहुत सारा जमीन बेच के ही कर रहे हैं। हाँ। जमीन बेच आप के। चाहती तो गरीब लोग का मदद भी कर देती, वृद्ध आश्रम में जाके वहाँ पर लोग का सेवा कर सकती है, लेकिन मंदिर बनवाना ही पसंद क्यों की? देखिए वृद्ध, सबसे पहले हम सच बताएं, जब मेरा बेटा चला गया तो हम सोचे कि हम अनाथ आश्रम खोल लेंगे। फिर वो काटी फैक्ट्री में, अब नाम भूल गए, 1-2 गो उधर, मतलब हम अनाथ आश्रम गए। अनाथ आश्रम चलाने के लिए कि हम अनाथ आश्रम खोलेंगे, तो उस समय वो लोग बताया कि आप बेकार इसमें हाथ डाल रही हैं। नीतीश कुमार जी सारा अनाथ आश्रम अपने अंडर में ले रहे हैं। वो अपने मतलब कोई भी मतलब संस्था रहेगा ना, सब उनके अंडर में चला जाएगा। तो 1-2 साल के लिए, तो हम फिर सोचे 1-2 साल के लिए फिर वही परेशानी, तो अनाथ आश्रम का ख्याल मन से निकाल दिए। फिर सोचे वृद्धाश्रम, तो वृद्धाश्रम अकेले लेडीज के लिए नहीं। अभी आप आते जाते सुने कि किस तरह से लोग हमको परेशान करता है। अभी आप लोग देखे यहाँ पर आके एक तो आपके बेटे नहीं है, कोई आपके साथ मतलब नहीं है, आसपास के लोग, आप इतना अच्छा धार्मिक काम कर रही है, फिर भी लोग आके कमेंट करते हैं, मतलब बोलते हैं। हाँ, अभी आप देखे ना किस तरह कमेंट करके गया, ऐसा ही आते जाते करते रहता है। हमको परेशान भी करते हैं। हाँ करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। टूटती नहीं है आप? नहीं, अब एक बार टूटेंगे तो ये समाज जैसा है, हमको कुचल के रख देगा। नहीं, लेकिन आपको नहीं डरना, हम लोग हैं आपके साथ, पूरे बिहार के लोग हैं आपके, सपोर्ट करें सब लोग। देखिए, हाँ, आपके ही उम्र के आदमी अभी गया, किस तरह से कमेंट करते गया, वो ऐसा अधिकतर दिन करते जाता है। तो लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उपाय नहीं है। जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है। अब रो के रहे, हंस कर रहे, रहना पड़ता है। बेटा का याद आता है? बेटा का, हस्बैंड का, मेरा हंसता खेलता परिवार था, हम लोग बहुत खुश थे। रोइए मत, रोइए मत, हम लोग साथ हैं आपके, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं, पूरे देश के लोग बेटा हैं आपके। हाँ, जब से मेरा बच्चा गया, दूसरे बच्चे में ही अपना बच्चा देखते हैं। कोई उपाय नहीं है, कभी सबको जानता, जो एक बार चला गया वापस नहीं आता है। इसी तरह जिस तरह भगवान रखे। कैसे एक एक पल को गुजार रही है, काफी मुश्किल होता होगा?
मुश्किल है, बहुत दर्द है, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। लोग साथ देने के बजाय देखते आते जाते, मेरा गांव में ही दुकान दिया हुआ आदमी जो अभी कमेंट करते हुए गया, वो मेरे गांव में ही दुकान दिए हुए है। अच्छा। पास का गांव का है। अब बेटी उटी भी नहीं है क्या आपकी एक भी? नहीं नहीं, बार बार उधर बहुत मुश्किल से बच्चा मेरा था, मतलब बार बार ऑपरेशन होते रहता था। 9 महीना बेड रेस्ट के बाद मेरा सूरज था, उसके बाद ये भी चला गया। नहीं रोइए, नहीं रोइए, भले आपके बेटे चले गए लेकिन हम लोग हैं आपके साथ, पूरे बिहार के लोग हैं आपके साथ। हाँ वो तो है। अच्छा ये बताइए कि मंदिर कब तक बन के तैयार हो जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा ज़मीन थोड़ा बिकने का प्रोसेस में है, तो अगर बिक जाता है तो मार्च अप्रैल तक, मार्च अप्रैल, हम लास्ट मई तक हम चाहेंगे हो बाकी जाए। आप देख सकते हैं कि इनकी कहानी जो है वो काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि सबसे पहले 2014 में जो है इनके पति का निधन हो जाता है। इसके बाद 1 साल पहले जो है इनके बेटे का निधन हो जाता है, और उसके बाद अपने सारे ज़मीन जायदाद को बेच देते हैं। यहाँ तक कि अभी 2 बीघा ज़मीन बचा है, उसको भी बेचने वाली है। और सामने आप देख सकते हैं कि अपने पूरे कहीं ना कहीं संपत्ति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। यहाँ पर करोड़ों का मंदिर बना रही है। लोकेशन कौन सा हुआ? ये पटना में पड़ता है। पटना जिला के बेलछी प्रखंड बराह पंचायत के बराह गांव का। बाकी आपने भगवान के प्रति भक्ति बहुत सी देखी होगी, लेकिन इनके भगवान के प्रति भक्ति को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।